IBN 7 हौसला है। और इस वक्त बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रभक्त था और गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। सबके अपने अपने तरीके हैं सोचने के। साक्षी महाराज ने कहा है कि नाथूराम गॉडसे राष्ट्रभक्त था और उसके दिल में भी देश के लिए दर्द था। साक्षी महाराज ने कहा है कि गॉडसे राष्ट्रद्रोही नहीं है। तो बीजेपी सांसद की तरफ से एक विवादित बयान, नाथूराम गोडसे को यहां पर राष्ट्रभक्त उन्होंने कहा है और कहा है कि नाथूराम गोडसे के दिल में भी देश के लिए प्रेम था। रात में IBN 7 और आज तक पर दूसरे चैनल मैं वो नहीं कहूँ, बस चर्चा उसी पर कर। जी जी, मैं सिर्फ फिर से बता देते हैं, सांसद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त था और गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं सोचने के। साक्षी महाराज ने यहां पर कहा कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त था और उसके दिल में भी देश के लिए दर्द था, प्रेम था। साक्षी महाराज ने कहा है कि गोडसे राष्ट्रद्रोही नहीं था। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से, गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे इस संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ चुके हैं। विक्रांत, साक्षी महाराज का ये बयान कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त था और उसके दिल में देश के लिए दर्द था, यहां पर क्या कहना चाहते थे साक्षी महाराज? देखिए, साक्षी निश्चित तौर पर उनका जो बयान है एक नया विवाद शुरू कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जो धर्म परिवर्तन की कथित घटना हुई थी उस पर संसद में लगातार हंगामा चल रहा था। आज पूरे क्वेश्चन आवर में हंगामा चलता रहा और आखिर में विपक्ष की मांग को स्वीकार करना पड़ा कि चर्चा के लिए सरकार भी तैयार हुई और चर्चा उस पर होगी। उसके बाद अब इस तरीके का एक नया बयान सामने आना और साक्षी महाराज का ये कहना कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रद्रोही नहीं था, उन्होंने अपने बयान में कहा और कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी, दर्द रहा होगा उसके दिल में। तो कहीं ना कहीं एक नया विवाद शुरू हुआ है और निश्चित तौर पर विपक्ष इस पर हमलावर होगा और विपक्ष के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ नेताओं का यह कहना है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार लगातार गांधी को लेकर के बड़ी बातें कर रही है, उनके मंत्री बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आपको एक बार रोकना चाहेंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से सुना दे, क्या कहा साक्षी महाराज ने? मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से, गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे इस संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से, गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे इस संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत यादव जुड़े हुए हैं लाइव। विक्रांत, चाहे वो साध्वी निरंजन हो, चाहे वो ये धर्मांतरण का मुद्दा हो, अब चाहे ये साक्षी महाराज का ये जो इन्होंने बयान दिया है, बीजेपी के लिए मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष एकदम पूरी तरीके से हमलावर रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है, उसे लेकर के निश्चित तौर पर संवेदनाएं हैं नेताओं के दिल में। और इस तरीके की टिप्पणी सामने आना कि जिसने उनकी हत्या की थी उसके प्रति सहानुभूति, शुरुआत से अगर हम देखें तो 2 तरह के विचार हैं नाथूराम गोडसे को लेकर के। शुरुआत से कुछ लोग उनके समर्थन में भी सामने आते रहे हैं और इस पर लगातार विवाद भी रहा है, लेकिन बीजेपी के सांसद के जरिए इस तरीके का बयान देना और ये कहना
माना कि वो राष्ट्रद्रोही नहीं था, उसने उसके मन में भी कुछ पीड़ा रही होगी, तो जाहिर बात है कि विपक्ष इस पर हमलावर होगा। और विपक्ष के तेवर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे थे, हर मुद्दे को उन्होंने पूरे जोर शोर से उठाया। अगर हम निरंजन ज्योति साध्वी की बात करें, उसके मुद्दे पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, प्रधानमंत्री को अपना बयान दोनों सदनों में देना पड़ा। अब उसके बाद धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार हंगामा चला, कल दिन भर राज्यसभा में हंगामा चला, आज राज्यसभा में, आज लोकसभा में इस पर हंगामा हुआ और अब इस पर दोपहर के बाद चर्चा भी होनी है। उस बीच इस तरीके का बयान आना तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ हथियार लग रहे हैं, जिस पर वो सरकार पर निशाना साध रही है। और एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दिनों बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई थी पिछले मंगलवार को, उसमें उन्होंने साफ हिदायत दी थी अपने नेताओं को कि आप लोग सीधा राष्ट्रगान ना शुरू किया कह रहे हैं। उनके बयानों को इस तरीके से कहा था कि आप लोग जब भी बात करें तो सोच समझ कर बात करें और कोई ऐसा बयान न दें जिससे सरकार किसी लेकिन तरह की विक्रांत, मुश्किल हम में अपने आए। दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं कि आखिर क्या कहा साक्षी महाराज ने यहाँ पर। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है, मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। किसी कारण से, गुस्सा से अगर उसने कोई गलती की होगी तो मुझे संदर्भ में नहीं, लेकिन वो राष्ट्रद्रोही भी नहीं था। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस नेता संजय झा जुड़ चुके हैं। संजय जी, साक्षी महाराज का ये जो बयान आया है कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त था, उनके दिल में भी कोई दर्द रहा होगा जिसके बाद उन्होंने ऐसा किया, गांधी जी की हत्या की, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी ये भाजपा का जो सरकार है वो पूरे आरएसएस के दबाव में चल रहा है। आगरा में जो हुआ वो तो सब जानते हैं, वो तो उसमें आप जानते हैं कितना वाद विवाद हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, इनका जो पूरा एक जो इनकी रणनीति है, इनकी राजनीति है, वो धर्म पे है। मोदी जी हमेशा यही करते हैं, प्रधानमंत्री को रहते हुए वो चुप रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग उनका प्रचार करें, समाज में और सांप्रदायिक राजनीति हो, उसका वो चुनाव में फायदा उठाएंगे। उसके बाद वो 5 दिन के बाद वो एक ट्वीट करते हैं, मोदी जी उसके बाद कहेंगे ऐसे ये सही कहना नहीं है। आपने साध्वी ज्योति का आपने सुना है किस तरीके का भाषा उन्होंने उपयोग किया था। देखिए, यहाँ पर एक तरीके से ये एक षड्यंत्र है जो खुलेआम खेला जा रहा है और प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं। ये हम लोग सब जानते थे कि जब यदि प्रधानमंत्री अभी नागपुर जो कहेगा वही वो करेंगे। गिरिराज सिंह को उन्होंने प्रमोशन दिया था। आप देखते हैं कि संगीत सोम या आप उनको Z+ सिक्योरिटी दिया गया है, बाबा रामदेव को Z+ सिक्योरिटी दिया गया है। तो आपके सामने इतने उदाहरण हैं कि ये तो खुलेआम देश देख रहा है कि किस तरीके से इस देश में एक जहर, एक जो कहते हैं ना सांप्रदायिक एक राजनीति को लेकर जहर फैलाया जा रहा है और इसका भविष्य में जाके देश के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंभीर मसला है जिसका अंत का नतीजा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। संजय जी, साध्वी निरंजन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने खुद आकर सदन में बयान दिया था, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब जो बयान बीजेपी सांसदों की तरफ से आते हैं या ये धर्मनिरपेक्ष जो मुद्दा है, ये भी सब जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, हमारा पूरा विश्वास है कि यदि आप देखेंगे कि यदि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ऐसे वाक्य मत बोलिए, लेकिन फिर भी लोग क्यों बोल रहे हैं। देखिए, अंत में ये जो है इनका एक साजिश है, क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में कोई नाथूराम गोडसे का कोई उनका एक उत्सव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अचानक नहीं होता है। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई लोग मोदी जी का लोग अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक ब्लेसिंग है, उनका जो कहते हैं पूरा इसमें समर्थन है। और मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य लोग हैं, आपने सुषमा स्वराज जी का जो उस दिन भाषण था, जब उन्होंने कहा था कि गीता को आप बना दीजिए एक नेशनल स्क्रिप्चर, ये सब सोच समझ के किया जाता है। मोदी जी की सरकार में जो लोग मीडिया के सामने बोलते हैं, आप पूरे विश्वास के साथ इस बात को आप समझिए कि इसके पीछे बहुत गहरा एक सोच है और बहुत समझदारी से ये लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ देने के लिए। लेकिन अब हम आपको ये बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि नाथूराम गोडसे
नाथूराम गोडसे देशद्रोही नहीं था। सबकी अपनी अपनी सोचने की शक्ति होती है और उसने जो किया, हो सकता है कि उसको कुछ मलाल रहा, लेकिन वो देशद्रोही नहीं